हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केजी पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण क्लास 10th का जो प्रश्नावली हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.3। इस एक्सरसाइज का मेरा ये तीसरा वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 4 से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1 क्या है 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना, उसके क्या करना है वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है 1 वर्ष है। कितना वर्ष है 1 वर्ष है, 1 वर्ष है ना। फिर क्या है कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है 3 साल पहले। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु 1 माइनस क्या होंगे 3 वर्ष होंगे। फिर यहां पर जो बोला है कि आयु का व्युत्क्रम, तो देखिए आयु का व्युत्क्रम क्या होता है, अब लिखेंगे अब आयु का व्युत्क्रम, आयु का है ना व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, क्या होगा इसका उल्टा होगा है ना। तो यहां पर हो जाएगा 1/x माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहां जो दिया है कि 5 वर्ष पश्चात, पश्चात के मतलब होता है बाद में, क्या होता है बाद में है ना। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद लिख देते हैं रहमान, 5 वर्ष बाद रहमान का आयु का व्युत्क्रम। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा x + 5 व्युत्क्रम माने उल्टा, उल्टा कर दिए। अब यहां जो दिया हुआ है 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो दिया हुआ है कितना है 1/3 है व्युत्क्रम का है ना। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब लिखेंगे प्रश्न से, अब लिखेंगे प्रश्न से। तो व्युत्क्रम यही है ना x - 3 और प्लस 1/x + 5 अब बराबर क्या है यहाँ पर 1/3। तो यहाँ जो हो गया व्युत्क्रमों का योगफल है ना। तो दोनों व्युत्क्रमों का योगफल कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1/3 है। चलिए अब इसको यहाँ पर आगे हम हल करते हैं है ना। चलिए तो आगे जो हल करते हैं यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ जो है x - 3 और x + 5, तो इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं है ना। तो यहाँ जो होगा x - 3 एक है x + 5 है ना। चलिए तो यहाँ जो है इस दोनों का हम एलसीएम ले लिए है ना। तो इससे हम भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, इससे तिरछा गुना हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका x + 5 है ना, इसके बाद प्लस इधर से ही गुना होता तो x माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका कितना था 1 यहाँ पर 3 था है ना। चलिए फिर से समझ लेते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम हम ले लिए x - 3 और x + 5 है ना। इसका इससे तिरछा गुना ये हो जाता, इससे तिरछा गुना ये हो जाता है ना। चलिए तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए तो यहाँ जो ध्यान देंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ जो होगा x हो जाएगा x + 5 प्लस से ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो x प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए अब इससे गुना करते हैं तो x में 1 से गुना किए तो x², x में प्लस 5x से गुना कर दीजिए, फिर माइनस 3x से गुना कर दीजिए यहाँ पर -3 से x में 3x माइनस और प्लस हो जाएगा -3 में 5 से गुना कीजिए, ये हो गया आपका ये 15 हो जाएगा है ना। चलिए इसके बाद कितना है यहाँ पर 1/3 हो गया। यहाँ जो है x और x को जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 2x और 5 में से -3 को घटा दीजिए, प्लस में बचेगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका x²। 5 में से 5x में से 3x को घटा दीजिए, प्लस में 2x माइनस में 15 और बराबर हो जाएगा आपका 1/ये आपका ये 3 बच गया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तिरछा तिरछी है ना। चलिए अब इसके साथ ये गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस में हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 15, इसके साथ ये गुना कर दीजिए तो 3 दूना हो जाएगा 6x प्लस में है ना 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा आपका x² प्लस में ये 2x है, इधर आकर माइनस में 6x हो जाएगा, इधर है माइनस में 15, इधर आकर माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर ये 0 हो जाएगा है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे x² यहाँ हो जाएगा आपका 6x में से जब प्लस 2x को हम घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका माइनस में 4x है ना। ठीक है, इसके बाद -15 और -6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा है ना, इसका आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा।
यहाँ पर माइनस में आपका 21 बराबर हो जाएगा, अब ये 0। चलिए अब हमको क्या करना है कि गुना करके हमको 21 लाना है और जोड़ घटा कितना लाना है हमको, माइनस में 4 लाना है। यहाँ जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 7x, है ना, आप प्लस में हो जाएगा आपका 17 के 21 यानी 3x और माइनस में 21 बराबर हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। इसमें से x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, x माइनस 7, यहाँ पर प्लस 3 लीजिए कॉमन तो x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 7 21, है ना, फिर से x माइनस 7 x माइनस सेम हो गया, फिर x माइनस 7 को कॉमन ले लीजिए, फिर बचेगा आपका x और प्लस में यहाँ पर 3 और बराबर में हो जाएगा आपका ये 0। चलिए x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 0, तो एक हो जाएगा x बराबर माइनस आपका ये 3 हो जाएगा। तो कभी भी जब मूल निकलता है तो जो प्लस वाला होता है, जो धनात्मक वाला संख्या होता है वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। तो जो रहमान का जो वर्तमान आयु होगा कितना वर्ष हो जाएगा, 7 वर्ष। रहमान का वर्तमान आयु कितना हो गया, 7 वर्ष है। कितना वर्ष है यहाँ पर, 7 वर्ष है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग बना लिए, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, यहाँ पर 30 है। कितना है यहाँ पर, 30 है। 2 विषय का एग्जाम में, है ना, एक टेस्ट में हुआ कि शेफाली एक लड़की के नाम है, गणित और अंग्रेजी 2 विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, यहाँ पर 30 है। यहाँ जो है आपका मैथ है ना, उसके बाद है इंग्लिश, ये दोनों का जो नंबर जो आया है ना टेस्ट में कितना है, यहाँ पर 30 अंक प्राप्त की है। दोनों का जो अंक आया हुआ है कितना है, यहाँ पर 30 है। बशर्ते ये हमको मालूम नहीं है कि मैथ में कितना है और इंग्लिश में क्या है कितना, ये हमको मालूम यहाँ पे नहीं है ना। तो इसी को हमको बतलाना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ प्रथम शर्तानुसार, है ना, प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में, है ना, तो लिखते हैं माना की, है ना, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना की, लिखेंगे माना की गणित में प्राप्त अंक x है। कितना है यहाँ पर, x है, इसलिए हमको मालूम नहीं है। दोनों का योग कितना है, यहाँ पर 30 है ना। चलिए उसके बाद यहाँ है अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स है ना, 30 माइनस क्या है यहाँ पर x है। तो प्रथम शर्तानुसार ये हो गया। फिर इसके बाद यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक, यही है ना, तो गणित यहाँ पे लिख देंगे 2 अंक अधिक, माने गणित में x जो माने हैं इसमें 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनकी अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता। फिर से समझते हैं हम। यहाँ जो है कि माना कि गणित में प्राप्त जो अंक है कितना है, यहाँ पे x है ना। इसके बाद अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो गया, 30 माइनस x हो गया। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है कि यहाँ बोला है कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनका ये गुणनफल जो है कितना होता, 210 होनी चाहिए, है ना। तो पहले से देखिए गणित में जो x था इसमें 2 जोड़ दिए, है ना, और जो आपका अंग्रेजी में था 30 माइनस x, इसमें से 3 घटाना था, इसमें से 3 हम घटा दिए। इसका दोनों का गुणनफल जो हुआ 210 हो गया। यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से, प्रश्नानुसार या प्रश्न से। बात को समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ जो होगा x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ जो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 माइनस x बराबर हो जाएगा 200, आपका ये 10 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27x, इसके बाद x में 1 से गुना की x स्क्वायर, 27 दूना 54, है ना, प्लस माइनस माइनस और 2 में 1 से गुना किए 2x बराबर हो जाएगा 210, 210 हो जाएगा। चलिए यहाँ कोशिश करते हैं कितना में हम बना दे। चलिए यहाँ जो है सभी संख्या को उधर साइड भेज देते हैं, तो जो माइनस x स्क्वायर है उधर जाकर क्या होगा, प्लस में x स्क्वायर, तो सजा देते हैं यहाँ पर
एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए यहाँ जो है आपका 27x यहाँ है ना। तो 27x में से जब 2x को हम घटा देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 25। कितना बच जाएगा 25। तो 25x इधर प्लस में बचेगा, इधर आएगा तो माइनस में 25x, माइनस में हो जाएगा आपका 25x। चलिए अब ध्यान दीजिए आपका ये प्लस देखिए यहाँ पर 54 है ना। तो 54 है तो उधर देखिए 210 है। कितना है 210 है। तो देखिए ये जो प्लस वाला है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस, है ना, माइनस हो जाएगा। तो 210 में से हम क्या करेंगे 54 को घटा लेंगे। 54 को क्या करेंगे हम घटा लेंगे। 210 में से 54 को आप घटा के ही के लिखिए, इसलिए कि जगह कम होने के कारण पहले। तो 10 में से 4 को घटा दिए 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ बचेगा 0 यानी 10, है ना। तो 10 में से 5 को घटाइए 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 156। तो इधर जो प्लस है 54 उधर जाकर आपका माइनस में हो जाएगा। चलिए तो कितना बच जाएगा 156। तो प्लस बचेगा आपका 156, बराबर हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि गुना हमको कर कितना लाना है, गुना करके लाना है हमको कितना 156। कितना लाना है हमको 156 और जोड़ घटा कर लाना है हमको 25। ऐसा कोई ऐसा संख्या बताइए कि जो गुना करके हमको 156 ला दे और जोड़ घटा कितना लाना है हमको 25 लाना है। चलिए यहाँ देखते हैं 13 अब 12 जोड़ने पर 25 आएगा, गुना करके देखते हैं। ठीक है 12 3 36 के 6 हो जाएगा, हासिल 3 और 12 3 15 यानी 12 13। चलिए यहाँ जो होगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा आपका 12x, है ना। 12x माइनस में हो जाएगा 13x, प्लस में हो जाएगा 156 बराबर हो जाएगा ये 0। तो इसमें से x कमा ले लीजिए तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 12, x माइनस 12, है ना। इसमें से 13 कमा ले लीजिए तो x प्लस माइनस माइनस आई आपका 12 हाली में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। फिर x माइनस 12 कमा ले लीजिए एक हाली में, इसमें बच जाएगा x, इसमें बच जाएगा आपका ये 13 बराबर में 0। x बराबर हो जाएगा आपका x माइनस 12 बराबर में 0 लीजिए। x का जो मान निकल कर आया 12, x माइनस 13 बराबर 0। तो ये आया x बराबर आपका ये 13। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक निकल कर आ गया। तो जो आपका जो गणित में जो प्राप्त अंक है, अगर मान के चलिए कि जो x के मान, अगर गणित में x के मान अगर हम कितना लेते हैं 12 लेते हैं, कितना लेते हैं 12 लेते हैं, तो फिर अंग्रेजी में कितना हो जाएगा आपका, अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 में से 12 को घटा देंगे। 30 में से क्या करेंगे हम 12 को घटा देंगे। तो यहाँ से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। अगर हम x के मान अगर हम 30 लेते हैं, अगर यहाँ पर x का मान हम 30 लेते हैं तो गणित में अगर मान लीजिए कि अगर x बराबर अगर 13 आ गया, है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका ये 17 हो जाएगा। तो अंग्रेजी में कितना निकल के आ जाएगा आपका 13, है ना। तो इंग्लिश में जो निकल कर आया, यहाँ पर जो इंग्लिश में निकल कर आया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे x का मान अगर 13 आ गया तो इसमें आपका इंग्लिश में आपका 17 आ गया। कितना आ गया आपका 17 आएगा। तो इस तरीके से आप आंसर से डालेंगे, जगह कम होने के कारण ऐसा लिखे हैं। तो क्वेश्चन काफी ही बेहतरीन था और बहुत भी क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 और 5 हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लिए। अब इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से पढ़ेंगे।